Hello guys, welcome to all of you in my YouTube channel Learn with Curiosity. Here we are learning about relation and functions, and in this video we are mainly focusing on its types. Before starting our types, I would like to recall all of the things which we learned in our previous class, and mainly what was a relation. A relation can be a connection or a link between any two objects or any two element. It is called relation. यानी कि relation क्या है? किन्हीं भी दो elements का अगर हम किसी से एक दूसरे में relation बनाएं तो उस relation जो relation होगा उसी जो link होगा या connection होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? relation बोलेंगे. ठीक है. और जिसके एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे मैं जैसे कि अगर एक कोई सेट है क्लास ऑफ 12 सेट ऑफ क्लास 12 यानी कि एक ए सेट लिया है मैंने जो मतलब क्लास 12 के जो बच्चे उनका ए सेट और बी सेट में मैंने कौन सी ली है क्लास 11 की. तो अगर मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ आर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट. हमेशा जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है. ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो रिलेशन होता है हमारा किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो हमारा रिलेशन क्या है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी वेयर ए इज द ब्रदर ऑफ बी. तो हमारे में इसमें रिलेशन क्या है कि भाई जो ए है ए जो है वो बी का क्या होगा? ब्रदर होगा. ए जो है वो बी का ब्रदर होगा. ये रिलेशन है हमारा. सो now what we are trying to learn is empty relation and universal relation. So now what we are trying to learn is called empty relation and universal relation. When we are focusing about types, firstly we have to learn what is empty relation and what is universal relation. देखो ये जो रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, इसको हम वर्ड से बता सकते हैं एम्प्टी. एम्प्टी रिलेशन यानी कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही किसी से रिलेटेड ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन. यानी कि अगर मुझे ए क्रॉस ए का रिलेशन बनाना है यानी कि एक ए सेट है उसी से ए का रिलेशन बनाना है तो नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए. इट्स अवर एम्प्टी रिलेशन. यानी कि एक ऐसा रिलेशन बनाओ जिसमें आर इज इक्वल टू 5 वेयर ए क्रॉस ए. मैं बताऊं कोई सेट ले रहा मैं सेट जैसे कि ये ले लूं क्लास 12 का, पर इसमें मैं एक स्पेसिफाई कर दूं सेट ऑफ क्लास 12 बॉयज. सेट ऑफ क्लास 12 ऑफ बॉयज यानी बॉयज का जितने क्लास 12 में बॉयज हैं उनका मैंने क्या बनाया है? एक सेट बनाया है. अब मुझे इसका रिलेशन बनाना है तो मैं एक रिलेशन बनाता हूं जैसे कि आर इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए वेयर ए इज द सिस्टर ऑफ B, where A is the sister of B. अब क्योंकि सेट है बॉयज का तो उसमें A तो किसी की सिस्टर हो ही नहीं सकती. यानी कि वो किस में आएगा? एम्प्टी रिलेशन. किस में आएगा? एम्प्टी रिलेशन में. अब जैसे कि दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन से हमें मतलब पता चलना चाहिए यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल यानी कि हर एलिमेंट उससे अपना एक रिलेशन बनाए उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन. यानी कि each element of A is related to every element of A is called universal relation. यानी हर एलिमेंट अपने आप से एक रिलेशन बनाए उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. जैसे कि इसमें देखेंगे हम R इक्वल्स टू A क्रॉस A. R इक्वल्स टू A क्रॉस A यानी कि इसमें क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? रिलेशन होता है. उसमें क्या होता है? फाई जो होता है वो रिलेशन होता है. फाई एक सेट होता है. सेट में हमने बताया था फाई एक एम्प्टी सेट होता है यानी नल सेट भी बोलते हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन एंड व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन. ठीक है. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के लिए बताया था. एग्जांपल में मैंने इसका बताया था जैसे कि अगर हम 11th क्लास के 12th क्लास के बॉयज का साइड लेंगे अगर उसमें अगर हम रिलेशन बनाएंगे ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ये हो ही नहीं सकता. पॉसिबल नहीं क्योंकि सारे जो बच्चे हैं सब क्या है? बॉयज होंगे तो कोई किसी की सिस्टर तो हो ही नहीं सकती. सेम अगर मैं कहूँ अब मुझे यूनिवर्सल रिलेशन बनाना है तो मैं बना सकता हूँ जैसे कि ऐसे ए का ले लो सेट ऑफ क्लास 12 A comma B belongs to A cross B. The difference of any two students is less than 3 मीटर. तो ये किस में आ सकता है? ये यूनिवर्सल. क्यों?
क्योंकि अगर तुम किसी भी क्लास के बच्चों का सेट उठा कर देखोगे तो किन्हीं भी दो बच्चों का अगर तुम हाइट का डिफरेंस करोगे, ऑब्वियस है वो 3 मीटर से तो कम होगा ही होगा। ऑब्वियस है, क्योंकि वो 3 मीटर से तो कम हो गया, क्योंकि सबकी एज कितनी होती है, 1 से लेकर 2 मीटर के अप्रॉक्स में बीच में होती है। तो अगर आप करके देखोगे तो वो तो ऑब्वियस है कि 3 मीटर से लेस होगा। तो हमारा वो किस में आ जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाएगा। सो हमने अभी तक पढ़ा व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन एंड व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, हाँ एक और चीज मैं आपको बताने वाला था, जो एम्प्टी रिलेशन होता है या यूनिवर्सल रिलेशन, उनको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन यानी ट्रिवियल रिलेशन मतलब जो एम्प्टी रिलेशन होते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं। या तो हर एक एलिमेंट, अब हर एलिमेंट से रिलेशन बना ले एक सेट से, हर एलिमेंट उसी सेट में हर एलिमेंट से रिलेशन बना ले तो ट्रिवियल रिलेशन हो जाएगा, या फिर हर एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेशन ना बनाए वो ट्रिवियल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिवियल रिलेशन कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं, ट्रिवियल रिलेशन एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ही कहते हैं, कोई अलग चीज नहीं है। अगर एम्प्टी रिलेशन है तो ट्रिवियल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है तो ट्रिवियल रिलेशन है। ठीक है, और ये दोनों चीज कभी भी संग नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि भाई एम्प्टी भी हो जाए और यूनिवर्सल भी हो जाए। ठीक है, या तो एम्प्टी हो या यूनिवर्सल हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो हम पढ़ेंगे A relation R in set A is called reflexive। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 3 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से पढ़ेंगे। इफ A, belongs to R, if A belongs to R, then it is called reflexive relation। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन ही यही है कि हर एलिमेंट जो है वो अपने आप से ही क्या बनाए, रिलेशन बनाए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो सेट ए है उसका हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बनाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और इसको हम कभी कभी आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकते हैं। क्यों, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि हर एलिमेंट जब खुद से ही, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विद इटसेल्फ, देन वी कैन से दैट इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और we can say that it is identity relation। ठीक है, उसके बाद दूसरा है symmetric relation। What is symmetric relation? If A1, A2 belongs to R, if A1, A2 belongs to R, then A2, A1 belongs to R for all A1। ये जो साइन मैंने अपनाया है ये होता है for all का। किसका होता है, for all का। ठीक है, for all A1, A2 belongs to R। ठीक है, तो हमारे कहने का क्या मतलब है, हर A1, A2 एलिमेंट, यानी कि अगर कोई दो एलिमेंट हैं, अगर वो एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं, जैसे कि पोजीशन चेंज करने से, केवल हमें पोजीशन चेंज करनी है, A1, A, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि एक कोई फैमिली है, ठीक है, एक कोई फैमिली का सेट है, हम उसमें रिलेशन बना रहे हैं कि A इज द ब्रदर ऑफ B, A इज द ब्रदर ऑफ B। अब A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी A जो है वो B का ब्रदर है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो B भी तो A का ब्रदर होगा। ठीक है, जब A B का ब्रदर है तो B भी तो A का ब्रदर होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और जैसे रिफ्लेक्सिव का मैंने कहा था, रिफ्लेक्सिव जैसे कि एक अभी एग्जांपल आया जैसे कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का जैसे कि अब एक ट्रायंगल खुद का तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है। अगर मैं कहूँ कि भाई रिलेशन बनाता हूँ मैं कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन कि भाई हर जो एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट में कोई ट्रायंगल्स है हमारे सारे, ठीक है, तो एक दूसरे के रिलेशन कब होंगे, जब वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो। अब एक ट्रायंगल जो है खुद का तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है, ऑब्वियस है, तो वो तो होगा ही होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक में मैंने बता दिया ब्रदर का एग्जांपल देके, जब एक, और हाँ ये कंडीशन जरूर रखना कि अगर कोई सेट ए है तो उसका हर एलिमेंट के संग ये चीज होनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई। हर एलिमेंट फॉर ऑल ए है, यानी कि अगर उसमें 3 एलिमेंट है तो तीनों एलिमेंट जो है वो खुद के संग रिलेशन बनाए, तभी हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और सिमेट्रिक में क्या है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे से बना रहा है तो दूसरा एलिमेंट पहले के संग बनाए, तो उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल है इफ A1, A2 belongs to R, यानी कि अब ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट लेंगे। अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता है, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट तीसरे के साथ रिलेशन बनाता है, एंड A2, A3 belongs to R, दिस इम्प्लाई, ये है साइन, दिस इम्प्लाई का,
दिस एम्प्लाई A1, A3 बिलोंग्स टू R, यानी कि फिर जो होना चाहिए A1, A3 भी एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए फॉर ऑल A1, A2, A3, ठीक है। यानी कि एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो अगर A1, A2 रिलेटेड है, ठीक है, अगर A1, A2 रिलेटेड है एंड A2, A3 रिलेटेड है, तो इस कंडीशन को हम चेक करेंगे। यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये नहीं हो, तो जा रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और ये नहीं हो, तो हम ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करेंगे, तो ट्रांजिटिविटी वहां पे हमारी फेल नहीं है। ट्रांजिटिविटी फेल कब होगी, हम यहाँ पे ट्रांजिटिविटी में यही लोग कंफ्यूज जाते हैं, ट्रांजिटिविटी कब फेल होती है, कब फेल होती है, जब दोनों कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो और फिर तीसरी ना हो, तब ट्रांजिटिविटी फेल होगी। वरना अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये नहीं हो रही है, तो वो भी ट्रांजिटिव में ही कहलाएगा। इंपॉर्टेंट ये चीज है, इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ये चीज रिलेटेड है, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेशन बना रहा है और दूसरा तीसरे के साथ नहीं बना रहा है, तो हम पहले का तीसरे से चेक ही नहीं करेंगे, हमें पहले से तीसरे से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चेक किस में करते हैं, इनमें, कि अगर पहला दूसरे से बना रहा है तो दूसरा भी पहले के संग बना है, और अगर हर एलिमेंट इसमें एक दूसरे रिलेशन बना है तो वो रिफ्लेक्सिव। तो और इसमें जो कोई भी सेट है, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन कोई भी रिलेशन है, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो उन तीनों को मिला के हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा कॉन्ग्रुएंसी का था, मैंने भी कॉन्ग्रुएंसी का एग्जांपल बताया। ऐसे कॉन्ग्रुएंसी का हमको रिलेशन बनाया कि भाई दो ट्रायंगल आपस में रिलेटेड हैं, और वो रिलेटेड कैसे होंगे, जब वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे कि अगर, अब देखो, आप कोई भी ट्रायंगल है, वो खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, ऑब्वियस है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, हर एलिमेंट खुद का तो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। दूसरा चेक करो, अगर एक एलिमेंट दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, अगर एक एलिमेंट दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्या मतलब हुआ, दूसरा भी पहले के संग कॉन्ग्रुएंट होगा, ऑब्वियस है। अगर पहला एलिमेंट दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा भी ऑब्वियस है कि पहले कॉन्ग्रुएंट होगा। तीसरी चेक कर लो, ट्रांजिटिव कैसे होगा, पहला एलिमेंट दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा एलिमेंट तीसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो सीधी बात है पहला एलिमेंट भी तीसरे के संग, पहला ट्रायंगल भी तीसरे के संग कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फॉर ऑल A1, A2, A3, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज पढ़ ली, ट्रिवियल रिलेशन मैंने बता दिया, व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहेंगे, ट्रिवियल रिलेशन कहेंगे, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जब तीनों चीज अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो गई, तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन तभी सेटिस्फाई होता है जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, ठीक है। अब इसके बाद हम एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। सो गाइस, अपनी बुक एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 3 अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें एग्जांपल 2 हमने कर ही लिया, कॉन्ग्रुएंसी का था, तो वो हमने उन्हीं एग्जांपल्स में यूज कर लिए। अब एग्जांपल 3 है, उसमें हमें क्या दे रखा है, सिंपली L is a set of all lines in a plane and relation क्या दे रखा है, R equals to L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2। L1 जो है वो L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कोई भी दो लाइंस का रिलेशन तब बनेगा जब वो दो लाइन क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब वो क्या कहेंगे, रिलेटेड कहेंगे। अब जैसे अब इसको हमें क्या करना है, सिमेट्रिक टू शो R is symmetric but neither reflexive or transitive। सबसे पहले चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिविटी। अगर कोई लाइन है प्लेन में, ये लाइन, तो ये खुद के ही क्या है, ये खुद के ही क्या है, कोइंसिडिंग है, खुद के ऊपर ही है। अगर कोई दूसरी लाइन में यही लूंगा तो ये खुद के ऊपर कोइंसिडिंग है, यानी ये लाइन अपने ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, यानी ये केस तो पॉसिबल है ही नहीं, सिंपल है ये तो। सो अगर L1 belongs to L, if this imply L1 is not related to itself। यहां पे मैंने क्या प्रूव कर दिया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस इम्प्लाइड नॉट रिफ्लेक्सिव।
अब हमें क्या करना है, सिमेट्री प्रूफ करना है। अगर कोई लाइन है प्लेन में, ये लाइन है, ठीक है, अब कोई लाइन इसकी रिलेशन कब बनाएगी, जब वो इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जब वो एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी तभी तो वो एक दूसरे से रिलेशन बनाएगी। यानी कि अगर मैं इसको मानूं L1 और इसको मानूं मैं L2, L1 जो है L2 संग भी रिलेशन में है, क्यों, क्योंकि L1 क्या है, L2 के भी परपेंडिकुलर है। इफ L1, L2 belongs to L, ठीक है, एंड इफ L1 सिंपली आर में लिख सकते हैं, इफ L1 रिलेटेड टू L2, यानी कि L1 क्या है, दिस एम्प्लाई L1 इज परपेंडिकुलर विद L2, ठीक है। इसको हम कन्वर्सली क्या लिख सकते हैं, L2 इज आल्सो इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर कोई लाइन दूसरी, अगर कोई पहली लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दूसरी लाइन को पहली लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ऑब्वियस है। अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर यानी कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो हमारे यहाँ सीधी सिंपली क्या कह सकते हैं हम इसको, L2 रिलेटेड टू L1। L2 क्या है, L1 के रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ पे बता दूं मैं, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, thus it is सिमेट्रिक हो गया। अब हमें केवल क्या प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, हमने बता दी सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो जैसे कि अगर कोई लाइन है ये, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसको मैं L1 मान ले लूं, इसको L2 ले लूं, इसको L3 ले लूं। अब देखो L1 के L2 परपेंडिकुलर है, L1 के L2 परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ L1 इज रिलेटेड टू L2, ठीक है। अब L2 L3 के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि L2 इज रिलेटेड टू L3, ठीक है। बट अगर इस केस में आप देखोगे, तो ये लाइन क्या होंगी, मस्ट बी पैरेलल, बट वी नो L1 and L3 are पैरेलल। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं इससे कि ये जो है L1 और L3 पैरेलल है, यानी कि क्या हुआ, हमारी जो तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिविटी की, हमने जो अभी देखी थी, क्या थी तीसरी कंडीशन, इफ A1, A2, if A1 related to A2 and A2 related to A3, then A1 must be related to A3 for all A1, A2, A3। बट इस केस में क्या हो रहा है, L1 to L2 के संग हो रहा है रिलेटेड, L2 L3 के संग भी हो रहा है, बट L1 और L3 रिलेटेड नहीं है, क्यों, L1 और L3 क्या है, यहाँ पैरेलल है। तो यहाँ पे हमने तीसरा केस प्रूव कर दिया कि ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अपना चौथा एग्जांपल है, उसमें कह रहे हैं सो दैट रिलेशन आर इन द सेट A, 3, सेट क्या है 1, 2, 3, ठीक है, और रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें प्रूव करना है इट इज रिफ्लेक्सिव, but neither symmetric nor transitive। अब देखो ये कैसे नहीं है, देखो फर्स्ट केस रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें डायरेक्ट में सारे एलिमेंट दे रखे हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे है, देखो इसमें क्या है, 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, और इसमें तीनों ही एलिमेंट खुद के संग रिलेशन बना रहे हैं। ये हमें सिंपली दिख रहा है, ये तीनों क्या है, खुद के संग रिलेशन बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तीनों एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट एक खुद के संग रिलेशन बना रहे हैं, रिफ्लेक्सिव है। अब हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो 1, 2
रिलेटेड है, 1,2 रिलेशन में है, पर इसमें 2,1 रिलेशन में नहीं है, इसमें 2,1 रिलेशन में नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रूफ बनना है ऐसे 1,2 है इसमें और 2,3 भी है, बट अगर इसमें आप देखो 1,3 तो 1,3 नहीं है। अब 1,3 क्योंकि इसमें अगर देखो, अगर इसमें इसको A1 मानूं, इसको A2, इसको A2, इसको A3, तो आप देखोगे A1 A2 रिलेटेड है, A2 A3 भी रिलेटेड है, मगर A1 यानी 1,3 कहीं पर भी इसमें नहीं है। 1, अब देखो अगर इसमें 1,3 होता तो ये ट्रांजिटिव होता, तो ये ट्रांजिटिव होता। और एक और चीज, अगर इसमें से मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं, यानी अगर केवल ये हटा दूं, दूसरी कंडीशन हटा दूं, यानी 1,2 रहे, केवल इतना रहे, ये रहे ही ना, तब ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा? ट्रांजिटिव के केस क्या कहता है? ट्रांजिटिव के केस में 2 केस होने चाहिए पहले, A1, A2 एंड A2, A3 रिलेटेड होनी चाहिए, R रिलेटेड होनी चाहिए, तब हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। मगर जब इसमें 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम तीसरी को चेक क्यों करेंगे? ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी हमेशा तब प्रूव करी जाती है जब 2 केस हो, तब हम अगर ये केवल ये होता तो यहां पर ये नॉर्म में नहीं होता, तब हम कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है, तब ये इतना भी ये ट्रांजिटिव है। क्यों? 1,2 है, पर 2,3 या फिर 2,1 ऐसा कुछ हम यहाँ पे केस है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे और तीसरा केस चेक नहीं करना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी इस एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 5th एग्जाम्पल, जैसे कि सो दैट रिलेशन R, फिफ्थ R is equals to A, B, 2 divides A minus B, 2 divides A minus B। और ये क्या है? सेट किसका है इसमें? सेट ऑफ Z। Z किसका होता है? इंटीजर्स का। सेट Z किसके लिए डिनोट करते हैं हम? इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले चेक करो, कोई भी 2 एलिमेंट लो, ठीक है, ए लिया, सर हमने ए लिया, ए के लेट ए बिलोंग्स टू जेड, ए क्या है? जेड में बिलोंग करता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें? 2 डिवाइड्स a माइनस ए, विच इज ट्रू। a माइनस ए क्या होता है? 0, और 2 से हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, 2 को अगर 2 डिवाइड्स a यानी 0/2, ठीक है, क्योंकि इसका क्या आएगा? 0 आएगा, 0 तो आएगा, ये केस क्या आएगा? 0 आएगा। 0 किस में बिलोंग करता है? जेड में करता है, जेड, क्योंकि जेड क्रॉस जेड कर रहे हैं, तो यानी कि एक केस। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चीज चेक करनी है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब कोई भी 2 एलिमेंट लो, a, b, हमने कोई भी 2 एलिमेंट लिए, क्या लिए? a, b लिए। लेट a, b belongs to z and a related to b. This implies a minus b must be divided by 2, यानी कि a माइनस बी का जो डिफरेंस आएगा उसको हमको क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये इसको मैं क्या लेट करूंगा, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि मैं इसको लिखता हूं a माइनस बी मस्ट बी 2m, m यहाँ पर कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, a माइनस, क्योंकि हमने क्या कहा कि ये 2 से डिवाइड कर रहा है, यानी कोई ना कोई कोएफिशिएंट, कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू से ये चीज सेटिस्फाई होगी। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, b माइनस a कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2m हो जाएगा, विच में भी 2n, यहां पर n क्या होगा? नेगेटिव कांस्टेंट होगा n का। ठीक है, तो यानी कि b माइनस a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b माइनस a 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? b इज आल्सो रिलेटेड टू a।
B is also related to A. B is also related to A. This implies it is symmetry. ठीक है, it is symmetry. अब इसमें हमें क्या चीज रहेगी प्रूव करने को कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है. ठीक है, अगर मुझे इसी को ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो लेट करते हैं. लेट A, B, C belongs to Z. A, B, C belongs to Z and A minus B divided by 2. इसको हम लेट कर लेते हैं 2m. A minus B हमें ट्रांजिटिविटी चेक करनी है. ट्रांजिटिविटी कब चेक करेंगे? जब हमारे पास दो कंडीशन हो, हमें तीसरी चेक करनी हो. तो हम लेट कर ले रहे हैं A, B, C Z में बिलोंग कर रहे हैं और A minus B क्या है? 2m के बराबर है और B minus C किसके बराबर है? 2p के बराबर है. ऑब्वियस सी बात है, A minus B का 2 से डिवाइड हो रही है एंड B minus C. तो अब हमें चेक क्या करना है? A minus C B क्या होनी चाहिए? 2 से डिविजिबल होनी चाहिए. हमें ये चीज चेक करनी है. तो ये चीज कैसे चेक करेंगे? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या आएगा? A minus B प्लस B minus C दिस इक्वल्स टू 2m प्लस 2p. अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये B से ये B कैंसिल हो जाएगा. ये क्या आएगा? A minus C इज इक्वल्स टू 2m प्लस B. This implies A minus C may be 2q where q is equals to m plus p. यहां से ये चीज क्या आई? इसका क्या मतलब है कि अगर मैं A minus C को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? Q आना चाहिए. और ये चीज मुझे चाहिए थी कि भाई कि अगर A minus B 2 से डिविजिबल है और B minus C 2 से डिविजिबल है, तब मुझे प्रूव करना था कि A minus C भी क्या हो? 2 से डिविजिबल हो. तो ये चीज हम इसको ऐसे करके कर सकते हैं. बहुत सिंपल था. अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो कि इसी एग्जांपल से मैं रिलेटेड बताऊंगा, इक्विवेलेंस क्लास का. अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंस क्लास. अब जैसे कि हमने फिफ्थ एग्जांपल में देखा, उसमें क्या था? A minus B must be divided by 2. अगर इस एग्जांपल में आप देखोगे, जैसे कि कुछ मैं एलिमेंट्स लूं Z के 0 1 2 3 और इधर ले सकते हैं -1 -2 -3. ऐसे एलिमेंट लूंगा मैं, इधर भी होगा इधर भी होगा. अगर आप इसमें से देखोगे तो ये रिलेशन कब सेटिस्फाई होगा? इस एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास को. ये रिलेशन कब सेटिस्फाई हो सकता है? आप खुद देखो. अगर मैं इन दोनों को लूं तब हो सकता है 0 1 को लूं, इन दोनों का डिफरेंस बनाएगा बट वो 2 से डिविजिबल नहीं है. अगर मैं 0 और 3 को लूं तब पॉसिबल है? नहीं है. यानी कि अगर मैं 0 1 को लूं या 0 3 को लूं या मैं 0 -1 को लूं या 0 -3 को लूं, तब केस पॉसिबल है? नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 0 -2 के संग लूं या 0 2 के संग लूं, 0 4 के संग लूं, तब ये केस पॉसिबल है? यस, तब ये केस पॉसिबल है. तब ये एलिमेंट्स रिलेटेड हैं. क्यों? इनका डिफरेंस क्या आएगा? 2 आएगा. इसका डिफरेंस क्या आएगा? 2 आएगा. इसका डिफरेंस क्या आएगा? 4 आएगा. विच इज ऑल आर डिविजिबल बाय 2, बट दिस केस आर नॉट डिविजिबल बाय 2. व्हाट इट मीन? वी कैन से दैट set of even integers with 0. अगर मैं इनको अलग रखूं और इनको देखो, अगर इसका मतलब क्या है कि 1 3 1 -3 किसी से रिलेशन नहीं. अगर मैं 1 का 1 के साथ रिलेशन करूं या 1 का 3 के साथ करूं तो ये केस सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है? ऑब्वियस हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा? 1 में से बन गया 0 which is divisible by 2. 1 में से 3 गया यानी कि -2, या 3 में से बन गया 2 which is divisible by 2. यानी कि अगर मैं ऑड इंटीजर्स का सेट उठाऊं, कितनी भी ऑड इंटीजर्स ले लो, 5 ले लूं और 7 ले लूं. अगर मैं 5 और 7 लूं तो ये इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 2 which is divisible by किन्हीं भी दो ऑड इंटीजर्स ले लो, कोई सी भी दो ऑड इंटीजर ले लो, 999 और 3 ये ले लो, बिल्कुल दो यूनिक लिए. अब इनका डिफरेंस क्या होगा तो क्या आएगा? 996.
विच इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, सारे ऑड इंटीजर्स एक खुद के संग रिलेशन बना रहे हैं, सारे इवन इंटीजर्स खुद के संग रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक z सेट था, इस z सेट को हमने, अगर इस z सेट को हम दो सेट में डिवाइड कर दें, एक इवन और एक ऑड, अगर एक इवन और एक ऑड में डिवाइड कर दूं तो ये सेट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा और ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। आगे बात समझ नहीं क्यों बनाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं और सारे इवन इंटीजर्स ले लो उठा के, सब एक दूसरे रिलेशन बनाएंगे, बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे, कोई से दो इवन इंटीजर्स ले लो, पर हाँ कोई सा भी इवन इंटीजर ऑड के संग नहीं बनाएगा, कोई सा भी ऑड इंटीजर इवन के संग नहीं बनाएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर इसी को बोल दूं, अगर इसी को आप पढ़ोगे तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, पार्टीशन। व्हाट इज पार्टीशन, इसी को बोलते हैं पार्टीशन। ये आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट पार्टीशन का, यानी कि अगर कोई सेट है, अगर मैं दो सेट में डिवाइड कर दूं और वो दोनों सेट क्या बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन बना ले, तो उन सेट को क्या, उस चीज को क्या कहूंगा मैं, पार्टीशन। इसने मैंने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, भाई ये अलग सेट बन गया, ये अलग सेट बन गया। ठीक है, तो भाई अब इसमें इक्विवेलेंस क्लास क्या है, अब बात आती है इसमें इक्विवेलेंस क्लास क्या है। अब इसमें आप देखोगे सारे ये क्या है, एक ऑड इंटीजर्स का बन गया, एक इवन इंटीजर्स का बन गया। तो ये तो चीज समझ में आ गई कि भाई एक ऑड इंटीजर का सेट है, एक इवन इंटीजर सेट है, जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं। बट बात आई कि भाई इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो इक्विवेलेंस क्लास अब पता चलेगी। इक्विवेलेंस क्लास को हम किसी भी एक, जैसे इन्हीं के सेट ले लो, ई और ऑड, ये दो सेट लिए मैंने, इन्हीं कोई से एलिमेंट को उठा लो, इन्हीं के किसी भी एलिमेंट को उठा लो, जैसे कि मैंने इसमें इवन में से 0 को ऐड करा था, 0 को उठा लेता हूं। तो अगर मैं 0 के ऊपर बार बना दूं, 0 के अगर ऊपर अगर मैं बार बना दूं, तो इसी को क्या कहूंगा मैं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। यानी 0 के संग सारे इवन इंटीजर्स क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, 0,2, 0,-2, 0,4 सो ऑन। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इवन इंटीजर्स के संग लूं, ऑड इंटीजर के संग, तो उसमें 1 ले लो, 1 के ऊपर अगर मैं बार लगा दूं तो 1 बार क्या कहलाएगी, यही इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी, 0 बार क्या कहलाएगी, यही इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। और 1 के संग क्या बनेगा, 1,3, 1,1, यानी कि सारे ऑड इंटीजर्स सब में क्या हो, 1 हो, सब में क्या हो, 1 हो। बता रहा था कि सारे ऑड इंटीजर्स खुद के संग रिलेटेड हैं और सारे इवन इंटीजर्स खुद के संग रिलेटेड हैं, बट इसमें इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 0 बार या 1 बार, ये क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंस क्लास। अगर इसी को, और एक और चीज इंपॉर्टेंट, 1 बार का मतलब है सारे एलिमेंट्स ऑड इंटीजर्स 1 के संग रिलेशन बना रहे हैं, उसको क्या कहूंगा मैं, इक्विवेलेंस, उसी को कहूंगा 1 की इक्विवेलेंस क्लास। और इसी, और हाँ ये सब बराबर है, ये सब बराबर है, कैसे बराबर है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, सबके ऑड इंटीजर्स के संग हैं, सारे एलिमेंट्स खुद के संग इसमें रिलेशन बनाएंगे। बस डिफरेंस क्या है, इसमें सब एलिमेंट्स का रिलेशन 1 के संग बनेगा, इसमें 3 के संग बनेगा, इसमें 5 के संग, इसमें 7 के संग। बट अगर इसमें आप देखोगे सारे एलिमेंट्स किससे बनाएंगे, सारे ऑड इंटीजर्स से बनाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 5, उसमें क्या रहेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, 2, 4, उसके और इवन की अलग इक्विवेलेंस क्लास है और ऑड की अलग इक्विवेलेंस क्लास है। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ई की इक्विवेलेंस क्लास को हम डिनोट कर सकते हैं भाई 2r + 1, सॉरी 2r, और ऑड को कर सकते हैं हम 2r + 1, where r be any integer, where r be any integer। हाँ, जो मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो 0 बार और 1 बार, मेनली अपनी बुक में क्या दिया है, 0 बार और 1 बार। अगर आप इसको, अगर एग्जाम्स में 2 बार, अगर इवन क्लास के लिए 2 बार और अगर ऑड क्लास के लिए 3 बार भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, बस उसमें क्या हो जाएगा, मतलब आपका मतलब होगा उसमें कि आपके सारे रिलेशन किससे बनने होंगे, 2 से, इसमें आपके सारे रिलेशन किससे बनने होंगे, 3 से, विच इज आल्सो करेक्ट। क्यों, क्योंकि हम जरूरी नहीं है कि भाई 0 से रिलेशन निकालें सारे, कि 1 इधर 1 से निकालें, हमारी इच्छा है हम कुछ भी निकाल लें। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंस क्लास क्या कर देता है,
किसी भी सेट को डिवाइड कर देता है कि भाई ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, ये अलग इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगी और ये अलग इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगी। ठीक है, तो अगर एक लास्ट एग्जांपल है 6 एग्जांपल, इसमें अगर आप देखोगे एक सेट दिया है इन्होंने, एग्जांपल 6 है, इसमें एक सेट दिया है ए, इसमें 7 एलिमेंट दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 बाय रिलेशन क्या है ए कॉमा बी, ए एंड बी आइदर ऑड और इवन। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ये रिलेशन क्या है, इसको हम क्या बनाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब इसमें देखोगे 1 3 5 7 1 3 5 7। एक और चीज, इसमें एक और चीज हमसे पूछी है, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस। सबसे पहले इसको हम क्या प्रूव करना है, आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर सो दैट द सम ऑफ द एलिमेंट्स 1 3 5 7 यानी 1 3 5 7 एंड 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी ये सेट अलग अपना रिलेशन बना रहा है एक दूसरे से, ये अलग बना रहा है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 7 एंड 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब इसमें से किसी भी एलिमेंट को उठा के देखो। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को उठा के देखो, गिवन एनी एलिमेंट ए इन ए, इसमें से कोई एलिमेंट ए, तो ए सीधी बात है वो या फिर ऑड होगा या इवन होगा। कोई भी एलिमेंट है, खुद अगर वो ऑड है तो खुद से ऑड ही होगा, खुद से अगर इवन है तो खुद से इवन ही होगा, सिंपल। अब कोई दो एलिमेंट अगर मैं इसमें से लूं ए कॉमा बी, कोई भी दो एलिमेंट लूं इसमें से कोई सी भी, अगर दोनों इवन है तो यानी बी कॉमा ए भी इवन ही होंगे, या फिर ए कॉमा बी अगर ऑड है तो बी कॉमा ए भी ऑड ही होंगे, सिंपल। तीसरी चीज क्या चीजें करनी होती है, ट्रांसिटिविटी। अगर 3 एलिमेंट ए बी सी लूं, इनमें से कोई से 3 लूं, ठीक है, अगर 3 एलिमेंट, अगर मैं पहले ए कॉमा बी लूं, ये दोनों, अगर ये दोनों इवन है और बी कॉमा सी इवन है, तो सीधी बात है ए और सी भी इवन ही होंगे। ठीक है, अगर ए और बी ऑड है और बी और सी ऑड है, तो सीधी बात है ए और सी भी ऑड होंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट खुद से रिलेशन बना रहे हैं, ये सारे एलिमेंट खुद से बना रहे हैं, बट ये एलिमेंट इससे नहीं और ये एलिमेंट इससे नहीं, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। तो आप देखोगे इसमें 1 3 5 7 ये सारे क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं और ये इवन इंटीजर्स हैं। अगर आप इसमें देखोगे सारे एलिमेंट खुद से रिलेशन बनाएंगे, क्यों 1 3 5 7, अगर मैं पुट करूं 1 3 5 7 या 1 7 कुछ भी, तो दोनों एलिमेंट ऑड ही होंगे। ठीक है, और इसमें चेक करोगे 2 4 4 6 सारे ऑड इवन ही होंगे सारे। बट अगर मैं से एक में उठाऊं, इधर से एक उठाऊं, तो क्या रिलेशन बन सकता है, एक 1 लूं उधर से 2 लूं, तो नहीं, क्यों, क्योंकि एक इवन है एक इसमें ऑड है, तो ये एक दूसरे रिलेशन नहीं बना रहे। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, पार्टीशन। उसने क्या करा भाई, एक ए सेट था, उसको हमने यूजिंग पार्टीशन हमने दो अलग अलग सेट में डिवाइड कर दिया, ये एक अलग सेट बन गया और ये एक अलग सेट बन गया। तो इसको हमने क्या कर दिया, दो इक्विवेलेंस क्लास में डिवाइड कर दिया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ऑड इंटीजर, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इवन इंटीजर्स। Thank you. I hope this video will help you in learning about types of relation and equivalence class. In the next video, we will try to find out more on this concept and we will try to each and everything about this chapter. Thank you.